इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि +1 की आपकी यूनिट चली हुई है, यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी के अंदर रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग टाइप की। तो सबसे पहली जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने 10th क्लास में भी कर रखी है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मान लो आपको बनानी है CH4 की ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, तो हम सबसे पहले कार्बन देखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है ना। तो इसका 2 और 4 यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो होता है। तो अब कार्बन के जो 4 होते हैं, तो एक कार्बन के मैंने 4 लगा दिए यहाँ पे डॉट। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है कार्बन अपना, और हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। यानी कि कार्बन के पास जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको कहीं से 4 और मिल जाए तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो जैसे हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन के पास एक एक है अपना, तो वो इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। देखो, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ कर ली, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ कर ली, और इस हाइड्रोजन ने इसके साथ कर ली। अब कार्बन को देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन ने ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया अपना, है ना। तो ये मेरे को दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, ये हमने 10th क्लास में बहुत कर रखी है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। तो पहली रिप्रेजेंटेशन यही होती है जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर से होती है। एक और कर लो इसमें, जैसे CH3 है, इसकी ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ जरा। तो कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी ये। तो ये इस तरह से जो है इसकी ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, तो ये सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर में लिखना ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के अंडर आता है। सेकंड आती है कंप्लीट और कंडेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकंड कंप्लीट और कंडेंस, ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो देखो, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है वो पूरे बॉन्ड्स को खोल के दिखाना कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और कंडेंस जो स्ट्रक्चर होती है आपकी फॉर्मूला, वो ऑलरेडी लिखे लिखाए मिलते हैं। जैसे मान लो इस तरह से लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो वो कंडेंस स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, कंडेंस स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस तरह से जो ऑलरेडी लिखा लिखा होता है ये कंडेंस स्ट्रक्चर होती है। और बात करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर की। कंप्लीट स्ट्रक्चर कौन सी होती है, इसको पूरा खोल देना इस तरह से। अगर तो डॉट में लिखते हैं तो ल्यूइस डॉट में आ जाती है, लेकिन अगर इसको ऐसे खोल के लिख देते हैं तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना कंडेंस स्ट्रक्चर, इस तरह से लिखना कंप्लीट स्ट्रक्चर, और इस तरह से लिखना ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आती है हमारी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है सारा का सारा, ओपन करना लिंक, तो सारे के सारे खुल जाएंगे। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कौन सी होती है, देखो इस तरह से ये दे देते हैं, ये स्ट्रक्चर है आपकी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे इसको, तो देखो जो यहाँ पर होता है ना, ये अनसैचुरेटेड जो है, ठीक है, अनसैचुरेटेड है, जो कि CH2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हो गया, चाहे ये हो गया। ठीक है, लेकिन जो ये कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स जब इसके ऊपर कुछ नहीं है, बस ऐसे छोड़ रखे हैं, सिर्फ ऐसे, तो ये यहाँ पर तो समझो CH2 है, और ये भी CH2 है। लेकिन जो ये है ना, ये टर्मिनल है। क्या है ये, टर्मिनल। और टर्मिनल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH3 से। एक बार दोबारा देख लो, एक स्ट्रक्चर से बना देती हूँ मैं यहाँ। ठीक है, और अगर सपोज यहाँ पे ऐसा भी हो, ठीक है, तो जो भी ये अंदर वाली साइड है ना, ये चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया। ठीक है, टर्मिनल को छोड़ के, इसको छोड़ के टर्मिनल है। तो जो ये है ना, ये सारे CH2 रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, और ये भी CH2। ठीक है, तो देखो मैंने इसको एज इट इज बना दिया। ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ क्या है, यहाँ ये जो टर्मिनल है, तो ये CH3 होगा, टर्मिनल CH3 हो गया। यहाँ पे भी टर्मिनल है, ये भी आपका CH3 हो गया। अब यहाँ देखो 1 2 3 इसके ऊपर ये नीचे ऐसे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी टर्मिनल पे CH3 है, यानी टर्मिनल पे हमेशा CH3 रहेगा। तो अब इसको खोल के अगर हम लिखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे, CH3, ये क्या होता है, CH2, ये CH2, और इसके नीचे CH3, फिर यहाँ पे CH2, फिर CH2, और टर्मिनल पे क्या, CH3। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट नेमिंग करो तब भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 तीसरे के ऊपर CH3 लगा हुआ है। ठीक है, आयुपैक नेमिंग आपने कर रखी है ऑलरेडी, तो आप इसकी बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इस तरह से जो स्ट्रक्चर आएगी वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होती है। आगे आते हैं स्टूडेंट पॉलीगन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे साइकिल की तरह बंद कर देते हैं इनको इस तरह से। ठीक है, तो इनके नेम के आगे बस साइक्लो लग जाता है।
ठीक है। जब नेमिंग करेंगे ना अभी इसी यूनिट में दोबारा दूसरा पार्ट जो शुरू होगा इसमें, उसमें सारी नेमिंग होगी। बस आप ये याद रखना, जो इस तरह से बंद स्ट्रक्चर्स होंगे, सारी पॉलीगन स्ट्रक्चर होंगी और इनके नेम के आगे हमेशा साइक्लो लगेगा। ठीक है। तो आज हमने कौन कौन सी करी, सबसे पहले डॉट स्ट्रक्चर करी। ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, इस तरह से रिप्रेजेंट उसको हम कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने डॉट स्ट्रक्चर पढ़ी, उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। एक डॉट स्ट्रक्चर पढ़ी, दूसरी कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ी, तीसरी हमने पढ़ी कंडेंस स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है। और चौथी हमने पढ़ी इस तरह से पॉलीगन, सॉरी इस तरह से कौन सी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और पांचवी हमने पढ़ी पॉलीगन स्ट्रक्चर, इस तरह से बंद होती है कुछ भी। ठीक है। तो ये 5 स्ट्रक्चर थी। ठीक है। इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डेफिनेशंस भी लिख रखी।